सरकार में बैठे ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार के गंगा में आकंठ डूबे हुए हैं, कीचड़ में डूबे हुए हैं, इनसे उम्मीद करेंगे कि अच्छे से करेंगे। सरकारी कार्यालय में जाने पर नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन उसके पास है, दलालों के पास। तो इस तरीके का पूरे राज्य में अराजकता फैलाए हुए लोग हैं। खतियान लेना है तो इतना पैसा 1200 रुपया दीजिए, आपको रसीद कटवाना है तो 600 रुपया दीजिए, और एकदम धड़ल्ले से वसूली। पूरे राज्य में करोड़ करोड़ रुपए पर डे वसूली हो रहा है। नीतीश कुमार जब भी राजस्व का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो मुख्यमंत्री और मंत्री में ठन जाता है हिस्सेदारी को लेकर के। जब तक पैसा का बंटवारा नहीं हो जाता दोनों में, तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग लोग करा जाता है। लाख रुपए देकर डीसीएल आ रहा है हमारे यहाँ मोहनिया में, खुलेआम दावे के साथ कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन सर्वे वो बिहार में करवाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और लोगों को परेशानियां भी खूब झेलनी पड़ रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जमीन सर्वे, लेकिन लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। कर रहे हैं कि सीओ पैसा उगाही कर रहे हैं, लेकिन मंत्री इस पर कर रहे हैं कि कोई होगा ऐसा तो कंप्लेन करें हमें। बहुत साफ है, सर्वे और चकबंदी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। यह किसानों की एक मांग है। इस देश स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन का हिस्सा है। मंडी कानून का भी मांग था। आपने देखा है, अभी सरकार ने कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया, बोर्ड बनाया, जिसकी मांग करते हुए मैंने इस्तीफा दिया था। एक अच्छा कार्य को किस खराब तरीके से किया जा सकता है, एक उदाहरण से समझिए कि एक बैलगाड़ी चालक को मर्सिडीज चलाने के लिए दे दिया गया, उसे चलेगा? ये सरकार में बैठे ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्टाचार के गंगा में आकंठ डूबे हुए हैं, कीचड़ में डूबे हुए हैं, इनसे उम्मीद करेंगे कि अच्छे से करेंगे। आप पूरे बिहार के अंचल कार्यालय, सर्वे कार्यालय में खड़ा हो जाइए, लाइन लगा हुआ है, धूप में खड़े हैं लोग, रेट बंधा हुआ है कि फला कागज के लिए इतना, फला कागज के लिए, फला कागज के लिए इतना। वीडियो आ रहे हैं बन के। रामगढ़ चौराहे पे तो दलालों ने बकायदा अपना पोस्टर बना रखा है कि आप मेरे पास आइए, आपको मैं कागज उपलब्ध कराऊंगा। सरकारी कार्यालय में जाने पर नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन उसके पास है, दलालों के पास। तो इस तरीके का पूरे राज्य में अराजकता फैलाए हुए लोग हैं। यानी कि आपने भी बोला कि जमीन सर्वे सही है, लेकिन परेशानियां लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन अब इससे पैसा उगाही करने की बात कहीं ना कहीं की जा रहे हैं, आप कर रहे हैं। हमने कहा कि उद्देश्य सही है, लेकिन जो हो रहा है जिस तरीके से, वो कहाँ सही है। हालत बदतर है, मैं बता रहा हूं। अराजकता, दंगे की स्थिति है। अपने ही खेत का कागज लेने जाने में झगड़े की स्थिति है। प्रशासन के लोग बकायदा रेट चार्ट बना रखे हैं कि आपको खतियान लेना है तो इतना पैसा 1200 रुपया दीजिए, आपको रसीद कटवाना है तो 600 रुपया दीजिए, और एकदम धड़ल्ले से वसूली। पूरे राज्य में करोड़ करोड़ रुपए पर डे वसूली हो रहा है। लेकिन मंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसा अगर कहीं कुछ है तो कंप्लेन करिए, उन्हें जल्द से जेल भेजा जाएगा। इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। मेरे पास सबूत है, और हम सबूत को वरिष्ठ अधिकारियों तक मैं पहुंचा चुका हूं। कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद मैं मीडिया से बात कर रहा हूं। ये कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करने वाला ही भ्रष्ट है, वही पैसा ले रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, पिछले साल से नीतीश कुमार जब भी राजस्व का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो मुख्यमंत्री और मंत्री में ठन जाता है हिस्सेदारी को लेकर के। जब तक पैसा का बंटवारा नहीं हो जाता दोनों में, तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग लोग करा जाता है। ये आज से हो रहा है, 3 साल से देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री भी पैसा ले रहे हैं इसमें। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों, बिना पैसे का एक भी आदमी का पोस्टिंग बिहार में नहीं हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी जमीन सर्वे है, कि चुनाव में पैसा उगाही कर रहे, इसलिए चुनाव के समय में जमीन सर्वे करवाया जा रहा है। ये राजनीतिक फंडिंग के लिए तो का पैसा जा ही रहा है ना। ये जो नेता लोग चुनाव लड़ने के लिए पैसा इन अधिकारियों के जरिए वसूलवा रहे हैं। आप मोहनिया में डीसीएलआर 6 महीना में बदल दिया गया। 6 महीना में कैसे बदल जाएगा कोई? वो तो फाइल मुख्यमंत्री के पास गई होगी, मंत्री के पास गई होगी। कैसे बदल गया वो आदमी? 50 लाख रुपए देकर डीसीएल आ रहा है हमारे यहाँ मोहनिया में। वो खुलेआम दावे के साथ कहता है, और कहता है कि मैं पैसा लूंगा
न्याय और निर्णय करने में पैसा लूंगा मैं, बिना पैसे का मैं कोई काम नहीं करूंगा। आप विपक्ष में है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? जिस तरह से आप वीडियो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जमीन सर्वे लेकर करवाया जा रहा है, तो विपक्ष में तो आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या करेंगे आप हम इसको ठीक किसानों के लिए? हम इसको ठीक करने के लिए किसानों के तरफ से हम लोग लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को सुविधा हो, सहूलियत हो, इसके लिए मदद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके। बहुत सारे किसानों को फार्म नहीं भरने आता है, उस स्तर की उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, निरक्षर हैं लोग, ऐसे लोग को मदद करेंगे हम पार्टी की तरफ से। और हम लोग दबाव बनाएंगे और हर जगह ये गुप्त कैमरा की व्यवस्था करेंगे सरकारी कार्यालयों में कि इस तरीके का जहां भी हो तो गुप्त कैमरे के जरिए हम कैद करेंगे। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि तैयारी किए हुए बिना सरकार इस तरह के जमीन सर्वे करवा रहे हैं, कोई तैयारी नहीं हो, डायरेक्ट जमीन सर्वे करवा रहे हैं, इससे पैसा उगा? सरकार के स्तर पे तैयारी मुकम्मल था कि हमको पैसा वसूलना है बिहार में, अधिकारी कर्मचारी लगा करके उनकी तैयारी मुवक्कल था। किसान को नहीं मालूम था कि सर्वे होना है। अगर ये बात 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले बता देता तो किसान भी अपना कागज पत्तर कहीं से जुटा कर ठीक कर लेता, भीड़ भाड़ नहीं होता। लेकिन सरकार का उद्देश्य तो पैसा वसूलना था, वो जानता था कि इसी जो है बहाने पैसा वसूली होगा, इसीलिए आपको किसी को मालूम था कि बिहार में सर्वे हो रहा है, सर्वे की तैयारी हो रही है। जब सर्वे शुरू हुआ तब बिहार जाना भाई, ये कोई गोपनीय दस्तावेज था जिसको आप जारी नहीं किए, आप प्रचारित नहीं किए। क्या कुछ करे थे आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह, आपने सुना? इस तमाम खबरें न्यूज़ 15 के साथ